एवरीवन, किनी एरा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द साउंड ऑफ मैजिक। ये कोरिया का काफी पॉपुलर ड्रामा है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। अब मैं ज्यादा देरी न करते हुए ड्रामा को स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम 3 लड़कियों को बातें करते हुए देखते हैं। उनमें से एक लड़की बताती है कि जो टाउन हिल पर बंद हो चुका अम्यूजमेंट पार्क है उसमें एक रियल मैजिशियन रहता है जिसका मैजिक रियल है और अगर वो अपने जादू से किसी को गायब कर दे तो वो इस दुनिया से भी गायब हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है हमारी मेन लीड पर, योना ही, जो अपने स्कूल के फर्स्ट डे पर ही लेट हो चुकी थी। वो भागते हुए अपनी क्लास की ओर जाती है, तभी एक लड़के से टकरा कर गिर जाती है। गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। वो लड़का तो वहाँ से भाग जाता है पर दूसरा लड़का उसकी उठने में हेल्प करता है। योना जल्दी में थी इसलिए उसका चेहरा ना देखे उसे थैंक्स कर वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही क्लास में एंटर करती है, टीचर उसे लेट आने की वजह से वहीं खड़ा रहने की पनिशमेंट देते हैं। तभी क्लास में एक लड़का भी एंटर करता है, नाएल दंग। ये वही लड़का है जिसने योना की सीढ़ियों पर हेल्प करी थी। टीचर उसे भी योना के साथ वहीं खड़े रहने की पनिशमेंट देते हैं, पर रजिस्टर में उसका नाम देख कि वो क्लास का टॉपर है, वो उसे बैठने की परमिशन दे देते हैं, साथ में योना को भी, ये कहते हुए कि वो लकी है जो आज इलदंग भी लेट है। योना क्लास में ही अपनी मॉम को मैसेज करती है कि उसका फर्स्ट डे ऑफ क्लास कैसा रहा। नेक्स्ट सीन में योना कैफेटेरिया में थी जहां वो चोरी से कुछ खाना अपने टिफिन में डाल रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि योना की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तभी उसके क्लास की सबसे पॉपुलर और रिच लड़की बैगहाना उससे टकरा जाती है, जिस कारण उसका टिफिन नीचे गिर जाता है। फिर भी योना उससे पैक कर लेती है। क्लास में हाना इलदंग से कहती है कि भले ही वो सभी सब्जेक्ट में टॉपर हो, पर मैथ्स की टॉपर तो योना ही है। ये सुन इलदंग योना से उसके मैथ्स एकेडमी का नाम पूछता है, ये कहते हुए कि ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम मैथ्स में मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, बल्कि तुम्हारे मैथ्स टीचर मेरे मैथ्स टीचर से बेटर हैं। जिस पर योना कुछ नहीं कहती क्योंकि वो तो किसी एकेडमी जाती ही नहीं है। योना को एक कन्वीनियंस स्टोर में एक जॉब एड दिखता है और वो वहाँ काम करने लगती है। उसे एक आधा खाया हुआ बर्गर मिलता है जिसे वो खाने लगती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। तभी वहाँ स्टोर का मालिक आ जाता है और योना घबरा कर उसे गार्बेज एरिया में डाल देती है। वर्क कंप्लीट होने पर बॉस उसे 50,000 वॉन देता है और रेगुलर जॉब भी ऑफर करता है। योना को वैसे भी पैसों की ज़रूरत थी और वो हाँ कर देती है। घर जाते समय उसके हाथ से वो नोट उड़ जाता है और उसे पकड़ने के चक्कर में वो उसी बंद अम्यूजमेंट पार्क के सामने आ जाती है जहाँ उस मैजिशियन के रहने की अफवाह फैली हुई थी। वो अंदर तो नहीं जाना चाहती थी पर पैसों के लिए उसे अंदर जाना पड़ता है, जहां उसका नोट एक मैजिशियन के कोट पहने आदमी के हाथ में था। वो उससे पूछता है कि क्या वो मैजिक में विश्वास करती है और ये सुनते ही योना वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। वो हाँफते हुए घर पहुँचती है जहाँ उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही थी और उसे इतना घबराया हुआ देख उसकी घबराहट का कारण पूछती है। तभी योना को याद आता है कि उसके पैसे तो उस आदमी के पास ही रह गए। वो अपनी बहन से कहती है कि वो एक अजनबी से टकरा गई थी जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई है। वो खाना बनाने के लिए सामान देखती है पर बनाने के लिए कुछ नहीं रखा था। ये देख उसकी बहन उससे कहती है कि उसे भूख नहीं लगी है क्योंकि उसने स्कूल में पेट भरकर लंच कर लिया था। तभी उनकी मकान मालिक वहाँ आ जाती है रेंट लेने के लिए क्योंकि उन्होंने काफ़ी महीनों से रेंट पे नहीं किया था। योना उनसे कहती है कि वो जल्द ही रेंट पे कर देगी क्योंकि अब उसकी न्यू जॉब लग गई है। नेक्स्ट डे क्लास में योना वही स्टॉकिंग्स पहने थी जो कि गिरने की वजह से फट चुकी थी। ये देख इलदंग हैरान था। हाना और उसकी चमची भी इस बात को नोट करती है और ये समझ जाती है कि योना की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और उसे बुली करना स्टार्ट कर देती है। लंच के बाद क्लास में कोई नहीं था, सिर्फ योना क्लास में आई थी। उसके बेंच के नीचे उसे 50,000 वॉन का एक नोट दिखता है जिसे वो उठा लेती है क्योंकि उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तभी हाना और उसकी चमची वहाँ आती है और 50,000 वॉन का नोट गुम हो जाने की एक्टिंग करती है। वो इलदंग से बार बार पूछती है जिस पर इलदंग इरिटेट होकर उससे कहता है कि वो उसके पैसे क्यों लेगा। यहाँ योना काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी।
हाना हंसते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, वो समझेगी कि उसने वो पैसे चैरिटी में दे दिए। ये सब योना के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। घर पर योना स्टडी कर रही थी, तभी उसके सामने रखे क्रिसमस प्रेजेंट से उसे उसके डैड की याद आ जाती है। उसकी आँख लग जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक ब्यूटीफुल हाउस के सामने पाती है, जहाँ अंदर उसकी बहन और उसके पापा थे। वो काफ़ी खुश थी और गाना गाने लगती है। उसकी मॉम भी वहाँ थी, पर उनकी तो अब डेथ हो चुकी थी। ये देख योना समझ जाती है कि ये सब उसका सपना है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो रात में ही अपने 50,000 वॉन्स लेने के लिए वापस उस अम्यूजमेंट पार्क में पहुँचती है, जहाँ उसे फिर वही मैजिशियन मिलता है जो उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स भी करके दिखाता है, जैसे पैसों को डबल कर देना। ये देख योना को क्लास का वही इंसिडेंट याद आता है और वो सिर्फ अपने पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से योना काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और क्लास में ही सो जाती है, जहाँ जब इल्दंग पहुँचता है तब उसे देखता ही रह जाता है। पर योना उठ जाती है और वो हड़बड़ा जाता है और उससे मैक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहता है। यहाँ योना उससे पूछती है कि क्या वो मैजिक पर बिलीव करता है, जिस पर वो उससे कहता है कि उसे मैजिक पर बिलीव नहीं है और वो बच्चों जैसी बातें ना करे। शाम को काम फिनिश कर जब योना घर जा रही थी, तभी उसका बॉस उसे खाने का कुछ सामान घर ले जाने के लिए देता है। ये देख योना काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उससे अपनी हालत का बयां कर देती है और उससे कुछ एडवांस भी मांगती है ताकि वो रेंट पे कर सके। पहले तो वो साफ मना कर देता है, पर फिर कुछ सोच उसे पैसे दे देता है। योना उसकी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार बन चुकी थी, पर फिर उसका बॉस उससे बदतमीजी करने लगता है और योना उसे एक थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है और योना को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वही मैजिशियन आ जाता है और उसके बॉस को गायब कर देता है। योना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे जब वो स्टोर जाकर चेक करती है तब स्टोर बंद था। रात में वो खुद अम्यूजमेंट पार्क जाती है और मैजिशियन से पूछती है कि उसने उसके बॉस के साथ क्या किया, जिस पर वो कहता है कि उसने इस धरती से एक बोझ कम कर दिया। योना उससे कहती है कि मैजिक जैसा कुछ नहीं होता और उसे भी मैजिक पर बिलीव करने से बेटर कुछ काम कर लेना चाहिए, जिस पर मैजिशियन कहता है कि उसका मैजिक रियल है और जब बच्चे मैजिक और सेंटा क्लॉज जैसी चीजों पर बिलीव कर सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं। ये सब सुन योना फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे कहती है कि उसके जैसे और योना के डैड जैसे लोगों को कोई चिंता या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो रो कर वहाँ से जाने लगती है, तभी मैजिशियन एक मैजिक स्पेल करता है और पूरा अम्यूजमेंट पार्क लाइट से जगमगा उठता है। योना को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो देख रही है वो सपना है या हकीकत, और क्या ये आदमी सच में एक मैजिशियन है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। मैं इसी तरह की वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय।